अपना कराया है। हमें महसूस होता है कि अब इस तरह के कार्यक्रम करने से, और शुरुआत भी बिहार से ही हुआ है, तो बुद्धमय भारत बनने से कोई रोक नहीं सकता। अब देशवासी जो सम्राट अशोक के लोग हैं, जिन्हें सम्राट अशोक ने अपने राज्य के सभी प्रजा को अपना संतान मान लिया था, तो सम्राट अशोक के संतानों ने ठान लिया है कि भारत को बुद्धमय भारत बनाना है, बनाना है, बनाना है। आप सभी लोग चाहते हैं ना कि भारत बुद्धमय भारत बने? कैसे बनेगा? बुद्धमय भारत बनाने के लिए बुद्धमय भारत बनाने के लिए हमें लड़ना पड़ेगा, और लड़ने से पहले पढ़ना पड़ेगा। अगर बिना पढ़े लड़ने गए तो हार निश्चित है, हार निश्चित है। सबसे पहले आपको मैं कहता हूं कि जो कोई अपना इतिहास नहीं जानता है, वो कौम कभी अपना इतिहास नहीं बना सकता है, वो कौम कभी अपना इतिहास नहीं बना सकता। इतिहास जानना है ना, हम लोग कौन है, हम लोग किसका वंशज है? सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज है, यानी हम मौर्य वंशी है। हम शासक थे, लेकिन हमें शोषक बना दिया गया। कैसे बनाया गया? इतिहास में फेरबदल करके। जब मौर्य वंश का लास्ट शासक राजा बृहद्रथ का हत्या पुष्यमित्र शुंग ने किया और शासन पर बैठा, तो मौर्य वंश का इतिहास यही समाप्त हो जाए। बहुत ही चालाकी के साथ वाल्मीकि रामायण में मौर्य वंश को कुश वंश में तब्दील कर दिया। साथियों, ये जानना जरूरी है कि नहीं? इतिहास जानना है ना? तो हमें कैसे मौर्य वंश से कुश वंश में तब्दील कर दिया गया? अगर ब्रिटिश का जब शासन यह चल रहा था, अगर कलिंगम नहीं भारत आए होते तो मौर्य वंश और सम्राट अशोक और बुद्ध का कोई इतिहास का पता नहीं चलता। खोज करने वाले वही लोग हैं। किस तरह से हमारे इतिहास को मिटाया गया, समाप्त किया गया? वाल्मीकि रामायण के द्वारा श्री रामचंद्र जी ने अपने पत्नी को कहां भेज दिया? जंगल में। और जंगल में कहां गए? वाल्मीकि मुनि के आश्रम में सीता जी रहने लगी। वाल्मीकि मुनि कौन थे? उनका पूर्व में नाम क्या था? रत्नाकर नाम का, रत्नाकर नाम था उनका, जो मौर्य काल के शासन में जंगल में रहकर चोरी और छिनौती कर करके अपना पालन पोषण करने का काम करते थे। ये वाल्मीकि का इतिहास है, ये वाल्मीकि का इतिहास है। उसके बाद इतिहास में बदलाव जो हुआ हमारे मौर्यवंशियों को, वाल्मीकि मुनि ने एक दिन सीता एक बच्चे को जन्म देती है, जो रामायण में लिखा हुआ। और उसके बाद हर रोज जो है वाल्मीकि मुनि को बच्चे को देकर जाती थी नदी पर नहाने और कपड़ा धोने के लिए। लेकिन एक दिन जब उनको जाना हुआ तो वाल्मीकि मुनि ध्यान में थे। तो सीता जी ने सोचा कि वाल्मीकि मुनि ध्यान में है, अगर हम बच्चे को छोड़ देंगे तो कोई जंगली जानवर आएगा और बच्चे को खा जाएगा। उसके बाद जो है सीता जी अपने बच्चे को लेकर के नदी पर साथ में चली गई। और इधर जब वाल्मीकि मुनि का ध्यान टूटा
तो वाल्मीकि मुनि को लगा कि सीता के बच्चा को कोई जंगली जानवर खा गया और उसने एक कुश कबारा और कुश से एक बच्चा बना दिया और उस कुश से कुशवंशी हो गए और कुशवंशी से कुशवाहा हो गए। ये मानने योग्य बात है क्या? ये समाज के लिए कितनी बड़ी मतलब गाली शब्द है। तो हम मौर्यवंशी हैं या कुशवंशी हैं, यह अपना इतिहास समझना पड़ेगा। और जब तक हम अपना इतिहास नहीं समझेंगे हम इतिहास नहीं बना सकते, नहीं बना सकते ना। और इतिहास को बनाना है ना, कैसे बनाएंगे इतिहास को? आपके इतिहास को मिटाया जा रहा है। पार्लियामेंट में अशोक चक्र को छोटा कर दिया गया और बगल में सिंदूर लगा दिया गया। जो नया जो संसद भवन का उद्घाटन हुआ ये आप लोगों को पता है ना। मौर्य वंश के इतिहास को मिटाया जा रहा है ना। तो मौर्य वंश के इतिहास को बचाने के लिए हमें क्या करना होगा? जब गौतम बुद्ध जो है अपने विचारों का, बुद्ध धर्म का प्रचार कर रहे थे, उस समय भी दो विचारधारा था, एक मानववादी विचारधारा और एक मनुवादी विचारधारा। था कि नहीं था? गौतम बुद्ध का विचारधारा कौन सा था? मानववादी विचारधारा। और मनु का मनुवादी विचारधारा। हम लोगों को किस विचारधारा पर चलना है? मानववादी या मनुवादी? तेरे हाथ में तलवार है कि नहीं है? क्या है? पानी का बोतल है। लेकिन आप अपने घर में मनुवादी को बुलाते हैं और वही मनुवादी आपसे कहता है कि बेटा थोड़ा सा गोबर लेकर आओ, और तुरंत कहता है कि तुम मान लो कि गोबर नहीं गणेश है, आपने मतलब बहुत आराम से मान लेते। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? इस विचार को बदलना पड़ेगा कि नहीं बदलना पड़ेगा? आप लोग तैयार हैं? मानववादी विचारधारा पर चलने के लिए तैयार हैं? सभी लोग एक बार हाथ उठा करके बताइए और कसम खाइए कि मानववादी विचारधारा के विपरीत में जो धारा चलेगा उस धारा को हम मिटाने का काम करेंगे, उस धारा को हम मिटाने का काम करेंगे। खाइए कसम आप लोग हाथ उठाकर। ये करेंगे ना आप लोग? तो आज पूरे देश में गौतम बुद्ध के विचारधारा को मिटाया जा रहा है। आज जिस धरती पर राम मंदिर का निर्माण हुआ है वो गौतम बुद्ध का धरती है, वो अयोध्या नहीं साकेत है। वो अयोध्या नहीं साकेत है। और साकेत पर कब्जा करने वाले लोग कौन है? आने वाले समय में जो साकेत पर कब्जा किया है उसको हम मिटाने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? समय पर ध्यान दें। उसको मिटाने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? जो हमारे विरासत पर कब्जा करेगा हम उसको गद्दी पर बैठाने का काम करेंगे क्या? कि उतारने का काम करेंगे? उतारने का काम करेंगे ना। आंख उठाइए एक बार कि जो हमारे विरासत के ऊपर आंख उठा कर ताकेगा उसको हम गद्दी से उतारने का काम करेंगे। इतना ही नहीं, उस समय जो राजा बृहदत्त के हत्या के बाद पुष्यमित्र सिंह ने लाखों बौद्ध भिक्षुकों का हत्या करने का काम किया, और जो लाखों बौद्ध भिक्षुक का हत्या किया उनका सर कहां रखा? सरयू नदी में डालने का काम किया। और आज जो सम्राट अशोक और गौतम बुद्ध का विरासत है वहां शंभू का हत्यारा का मूर्ति बैठाया गया। शंभू कौन थे? उसी रामचरितमानस में लिखा हुआ है, वाल्मीकि रामायण में। और शंभू का दोष क्या था कि शंभू का हत्या किया गया? शंभू हमारे बहुजन समाज के लोग का ही, हमारे बहुजन समाज के बीच का ही शंभू के व्यक्ति थे, जिन्होंने शिक्षा प्राप्त करके अपने लोगों को शिक्षा देने का काम कर रहे थे।
क्या शिक्षा प्राप्त करना और शिक्षा देना कोई अपराध है क्या? और उस अपराध के लिए उस शंभू का गला काट करके हत्या कर दिया गया। और हत्या करने वाला कौन था? तो क्या राम बहुजन समाज के हो सकता है क्या? तो बदला लेना है ना? कब लेना है? 2 महीना समय है बदला लेने का। जो हमारे पूर्वजों का हत्या किया है उसको हम लोग राजनीतिक हत्या करने का काम करेंगे ना? तैयार है ना आप लोग? तैयार है ना? तो उतना ही नहीं, देश में आने वाला जो चुनाव है सिर्फ 2 धारा चलेगा। एक तरफ सम्राट अशोक और बुद्ध के मिटाने वाले लोग खड़े होंगे और दूसरे तरफ सम्राट अशोक और बुद्ध और अम्बेडकर के संविधान के बचाने वाले लोग खड़े होंगे। आपको सोचना है कि आपको किस लाइन में खड़ा होना है। सम्राट अशोक अम्बेडकर और बुद्ध के विचारों को बचाने वाले लाइन में खड़ा होना है या मिटाने वाले लाइन में खड़ा होना है? बचाने वाले लाइन में खड़ा होना है ना? तो बचा लीजिए, फिर समय नहीं मिलेगा। और हमारे बहुजन समाज के लोग आज हमारे लोगों के बीच भ्रम फैला रहे हैं कि समाज का मुख्यमंत्री बनना चाहिए, प्रधानमंत्री बनना चाहिए। अरे भाई, बिहार में मुख्यमंत्री का चुनाव 2025 में है ना? लेकिन अगर 24 में जो मनुवादी सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, अगर वो आ गए तो संविधान बचेगा क्या? तो क्या लागू हो जाएगा? मनुस्मृति में वोट देने का अधिकार है क्या? चुनाव लड़ने का अधिकार है क्या? फिर कैसे बनाएंगे बहुजन समाज के लोग मुख्यमंत्री? ये भ्रम है कि नहीं है? तो मैं आखिरी बार आप लोगों से आग्रह करता हूँ, वो कहता है कि हिंदू खतरे में है और हिंदुस्तान खतरे में है, और मैं कहता हूँ न हिंदू खतरे में है न हिंदुस्तान खतरे में है। अगर खतरे में है तो गौतम बुद्ध और सम्राट अशोक की विरासत और बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान खतरे में है।